Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 3 of the chapter Financial Statement Analysis and Tools. We will be discussing topic 3 now. In this topic, we will discuss about what is common size statements and two types of common size statements, that is common size balance sheet and common size statement of profit and loss. We will also discuss steps to make these common size statements with practical examples. Common size statements. What is the definition of common size statement, students? Common size statement means a statement which expresses all items of financial statement as a percentage of some common base. Common size statement, students, एक ऐसी statement है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर आइटम को एक कॉमन बेस के अगेंस्ट परसेंटेज में शो करता है. It ascertains the relative importance of different components of the financial statements. स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस को व्यक्त करता है, शो करता है. कॉमन साइज बैलेंस शीट. Common size balance sheet means a balance sheet in which figures reported in balance sheet are converted into percentages to total assets or total of equity and liabilities. कॉमन साइज बैलेंस शीट, स्टूडेंट्स, एक ऐसी बैलेंस शीट होती है जिसमें इसके इंडिविजुअल आइटम्स को, उनके अमाउंट को एक कॉमन बेस लेकर उन्हें परसेंटेज में शो किया जाता है. यह कॉमन बेस, स्टूडेंट्स, या तो टोटल ऑफ एसेट्स होता है या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज. आपको यह पता है कि ये दोनों जो है नंबर सेम ही होते हैं. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज. आप कोई भी जो है बेस उठा सकते हैं. In the balance sheet, total of assets or total of equity and liabilities is taken as 100 and all other figures are expressed as percentage of the total assets or total equities and liabilities. Students, balance sheet में total sum of assets या total sum of equity and liabilities को 100 लिया जाता है और सभी individual items की figures को percentage of total assets या total of इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दिखाया जाता है. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स एन इनकम स्टेटमेंट इन विच फिगर्स रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. स्टूडेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है जिसमें इसके इंडिविजुअल आइटम्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की परसेंटेज में शो किया जाता है, दर्शाया जाता है. In the statement of profit and loss, sales may be assumed to be equal to 100 and all other figures are expressed as a percentage of sales or revenue from operations. Statement of profit and loss account में amount of sales या revenue from operations को students 100 के बराबर माना जाता है और उसके बाद सभी individual items की figures को percentage of total sales या total revenue from operations में दिखाया जाता है. ये स्टूडेंट्स, जैसे ही हम आगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, कुछ आपको हम स्टेप्स दिखाएंगे, तो आपको जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स यानी कि कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है हम कैसे ड्रॉ करते हैं. स्टेप्स टू मेक कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. स्टूडेंट्स, जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले जो है हम एक टेम्पलेट रेडी करेंगे. पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में फर्स्ट ईयर के हम नंबर लिखेंगे, तीसरे कॉलम में हम सेकेंड ईयर के नंबर लिखेंगे और फोर्थ कॉलम में परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ईयर. इसके लिए जो है कॉमन बेस लिया जाएगा. कॉमन बेस जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और बैलेंस शीट के लिए इधर टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज और टोटल ऑफ एसेट्स. इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ सेकेंड ईयर. स्टेप्स देखें तो स्टेप 1 में जो है लिस्ट आउट द एब्सोल्यूट फिगर्स इन रुपीज रिलेटिंग टू 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम एज शोन इन कॉलम 2 and 3. सो यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर जो है हमने फिल कर देने हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखी है. स्टेप 2 में हमने एक कॉमन बेस निकाल लेना है. डिटरमाइन कॉमन बेस फॉर ईच ईयर, सेल्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड टोटल एसेट्स फॉर बैलेंस शीट. अगर हम निकाल रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा जो है बेस बन जाएगा स्टूडेंट्स रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस या सेल. और अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमारा जो बेस है वो है इधर टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज. स्टेप 3 में हमने क्या करना है, कॉलम नंबर 4 में जो हमने क्या करना है, जो भी इंडिविजुअल आइटम्स है उसको
कॉमन बेस से डिवाइड कर देना है. सो इन कॉलम नंबर 4 डिवाइड ईच आइटम ऑफ फर्स्ट ईयर बाय कॉमन बेस एंड एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज. रिपीट इट फॉर कॉलम नंबर 5. सो कॉलम नंबर 4 में क्या करना है, जो भी इंडिविजुअल आइटम है, सो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का नंबर मतलब कॉलम नंबर 2 में दिया हुआ है, वो हमने नंबर लेना है इंडिविजुअल आइटम का. इसको जो है हमने अपने कॉमन बेस से डिवाइड कर देना है और परसेंटेज फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख देना है. सो जैसे हमने बोला कि सपोज कर लीजिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं. सो अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो यहाँ पर हमने एक परसेंटेज निकाल देनी है. इसी तरीके से मान लीजिए हम कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखी है, तो शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसका जो है हमने यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर देनी है. जैसे हमने फर्स्ट ईयर का किया इसी तरीके से हमारे को सेकंड ईयर का भी परसेंटेजेस निकाल लेनी है. क्वेश्चन नंबर 3. From the following information, prepare a common size income statement for the year ended March 31, 22 and March 31, 2023. Particulars: year 22-23 rupees, year 21-22 rupees. Revenue from operations: year 22-23 18 lakhs, year 21-22 25 lakhs. Cost of goods sold: year 22-23 10 lakhs and year 21-22 12 lakhs. Operating expenses: 80,000 for year 22-23 and 1,20,000 for year 21-22. Non-operating expenses are 12,000 for year 22-23 and 15,000 for year 21-22. सो स्टूडेंट्स, हमारे को जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनानी है साल मार्च 31 2022 की और साल एंडिंग मार्च 31 2023 की. और इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हमें दे रखी है. सो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं. और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम अपना टेम्पलेट रेडी कर लें. सो उसमें हम पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे और एब्सोल्यूट अमाउंट्स मेंशन करेंगे और परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो हमारा बेस बन जाता है और बाकी सब चीजें जो है विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू ऑपरेशंस ही हमारे को इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज देखनी होती है. उसके बाद हमें साल लिखने हैं. सो सबसे पहले जो है पुराना साल हम पहले लिख लेते हैं. सो फर्स्ट ईयर है 2021-22 का और दूसरा साल है 2022-23 का. इसी तरीके से जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम पहले 2021-22 के निकालेंगे और उसके बाद जो है सन 2022-23 के निकालेंगे. स्टूडेंट, जगह कम होने की वजह से इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है सॉल्व करूंगा. सो स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में उसे जो है हम अपने टेम्पलेट में फिल कर लेते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हमने नोट कर लिया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे जो है हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद जो है हमारा निकल के आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट में से जो है हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास निकल के आ जाती है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग इनकम. और ऑपरेटिंग इनकम में से जो है हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स प्रॉफिट. इसके बाद जो है हमने एब्सोल्यूट अमाउंट्स 2021-22 के जो है हमने फिल करने हैं. स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि कौन सा कॉलम है जो है 2021-22 के नंबर कॉलम नंबर 2 में दे रखे हैं, तो वहां से उठाएंगे हम. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 25 लाख रुपए, वो हमने फिल कर दिया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारी 12 लाख रुपए, वो हमने फिल कर दिया. अब हमें कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट 25 लाख में से 12 लाख गए तो 13 लाख रुपए आ गए हमारे. उसके बाद जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स हमारे 1,20,000 रुपए. 13 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 11,80,000 रुपए. 11,80,000 में से जो है हम 15,000 माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स 11,65,000 रुपए. 2021-22 का नंबर हमने फिल कर दिए. इसी प्रकार हम 2022-23 के भी नंबर फिल कर देंगे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 18 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10 लाख रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 8 लाख रुपए. इसमें जो है हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 80,000 रुपए, सो आ गया 7,20,000 रुपए. इसमें जो है हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स 12,000 रुपए और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 7,08,000 रुपए. अब हमारे को जो है परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स निकालना है. अगेन कॉलम का ध्यान रखना है, हमने पहले हम 2021-22 का निकालेंगे. 2021-22 के नंबर ये हैं क्योंकि परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने निकालना है.
सो हमारा बेस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और 25 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख तो ये आ जाएगा 100। उसके बाद 12 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख ये निकल के आ गया 48%। उसके बाद 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख ये आ गया 52%। उसके बाद जो है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख ये आ जाएगा हमारा 4.80%। 11,80,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख ये हमारा आ गया 47.20%। 15,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख ये हमारा निकल के आ गया 0.60%। और 11,65,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख ये हमारा निकल के आ गया 46.60%। इसी तरीके से सन 2022-23 के हम नंबर निकाल सकते हैं, जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 18 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख 100। 10 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख ये निकल के आ गया 55.56%। 8 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख ये हमारा निकल के आएगा 44.44%। 80,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख ये आ जाएगा 4.44%। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख ये हमारा निकल के आ गया 40%। 12,000 डिवाइडेड बाय 18,000 ये हमारा निकल के आ गया 0.67%। और फाइनली 7,08,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख ये हमारा निकल के आ गया 39.33%। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका सॉल्यूशन यहीं तक ही लिमिटेड है। एज ए एनालिस्ट आप शायद इंटरेस्टेड हो, आप देखें तो आपका प्रॉफिट जो है एज ए परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स पिछले साल था 46.6 और इस साल जो है गिर के 39.33 हो गया है। इसका रीजन ऊपर हम ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 48% से जो है बढ़ के 55.56% हो गई है। सो इसका मतलब या तो मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है या मटेरियल महंगा दामों पे खरीदा जा रहा है। ये एनालिसिस जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए एग्जाम में जो है आपसे केवल यहीं तक ही सॉल्व किया जाएगा। Question number 4. The following are the balance sheets of J Limited as at March 31, 22 and 23. Prepare common size balance sheet. Note number March 31, 23, March 31, 22. Amount in rupees, equity and liabilities, shareholder funds. We have share capital. 23 number is 20 lakh rupees, 22 number is 15 lakhs. Reserve and surplus 23 number is 3 lakhs and 22 number is 4 lakh. Long-term borrowings 23 number is 9 lakhs and 22 number is 6 lakhs. Trade payables 23 number is 3 lakhs and 22 number is 2 lakhs. Total of equity and liabilities for 23 it is 35 lakhs and for 22 it is 27 lakhs. Now talking about asset side, we have tangible assets. 23 number is 20 lakhs and 22 number is 15 lakhs. Intangible assets 23 number is 9 lakhs and 22 number is 6 lakhs. Inventories 23 number is 3 lakhs and 22 number is 4 lakhs. Cash and cash equivalents 23 number is 3 lakhs and 22 number is 2 lakh. Total of assets is 23 number is 35 lakhs and 22 number is 27 lakhs. सो स्टूडेंट्स, एक कंपनी है जे लिमिटेड, उसकी हमारे को दो बैलेंस शीट्स दी हुई हैं, मार्च 31, 2023 की और मार्च 31, 2022 की। ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हमारे को जो है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, हमारे को जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है तो हम अपना टेम्पलेट फिल करते हैं, पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट कॉलम में जो है एब्सोल्यूट अमाउंट जो इनमें से पुराना साल है उसका सन 2021-22 और उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट फॉर सन 2022-23 और उसके बाद जो है परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एक ही बात है, सन 2021-22 का। और इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स और टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज फॉर सन 2022-23 परसेंटेज। सो पर्टिकुलर्स में ये इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो है हमारा स्टार्ट करेंगे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से और शेयर होल्डर फंड्स बैलेंस शीट की फॉर्मेट में ही हम दिखाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। सो शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नॉन करंट लाइबिलिटीज की, तो लॉन्ग टर्म बॉरिंग्स इसके बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम ट्रेड पेबल्स जो कि करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, करंट लाइबिलिटीज, और उसमें हमने दिखा देना है ट्रेड पेबल्स। इसके बाद जो है हमारा टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ जाएगा। आइए जो है अमाउंट इसमें फिल कर देते हैं। सन 2021-22 ध्यान से कॉलम उठाना है स्टूडेंट्स, हमने 2021-22 की इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। सो शेयर कैपिटल 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख,
लॉन्ग टर्म बोरिंग 6 लाख और ट्रेड पेपर्स 2 लाख, टोटल आ गया 27 लाख। सन 2022-23 की इंफॉर्मेशन ऐसे ही, शेयर कैपिटल हमारी जो है 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9 लाख और हमारे ट्रेड पेबल्स 3 लाख, टोटल हो गया हमारा 35 लाख। अब हमने जो है परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स निकालनी है सन 2021-22 की। 21-22 का कॉलम ये है, टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक ही बात होती है। सो हर नंबर को जो है 27 लाख से डिवाइड करके उसके बाद जो है परसेंटेज लिख देंगे। सो सबसे पहले शेयर कैपिटल 15 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, जो कि निकल गया 55.56%। उसके बाद 4 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, ये निकल के आ गया हमारा 14.81%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, ये हमारा निकल के आ गया 22.22%। और 2 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, ये नंबर निकल के आ गया 7.41%। और 27 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, तो 100 निकल के आ जाएगा। अब हम जो है 2022-23 का नंबर फिल करेंगे। 2022-23 का नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। सो 35 लाख जो है हमारा बेस बन जाएगा। सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, सो शेयर कैपिटल 57.14%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, सो ये आ गया 8.57%। 9 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, तो ये आ गया 25.72%। और 3 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, ये हमारा निकल के आ गया 8.57%। और 35 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख हमारा 100। सो यहाँ पे हमारा जो है इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्योंकि जगह कम है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम एसेट साइड कवर करेंगे। बट एज ए एनालिस्ट अगर आप देखना चाहें तो हमारा जो है रिजर्व एंड सरप्लस जो है पिछले साल 14.81% था, जो अब रिड्यूस होकर 8.57% हो गया। सो इसका ये मतलब है कि रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट भी आता है, तो हो सकता है जो इस साल लॉस हुआ हो जिसकी वजह से रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट रिड्यूस हो गया हो। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम एसेट्स साइड का जो है इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सो एसेट्स में सबसे पहले हमारे नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में जो है हमारे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के दो पार्ट है हमारे पास, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, वो हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास इन्वेंट्रीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज और कैश इक्विवेलेंट्स, और उसके बाद हमारा टोटल। सो सबसे पहले हमने सन 2021-22 की इंफॉर्मेशन प्लॉट करनी है, जो कि यहाँ दे रखी है मार्च 31, 2022। एक एक करके स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन प्लॉट कर देते हैं। टेंजिबल एसेट्स हमारी है 15 लाख रुपए, तो ये हमने मेंशन कर दिया 15 लाख रुपीस। इंटेंजिबल एसेट्स 6 लाख रुपए, इन्वेंट्रीज हैं 4 लाख रुपए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा 2 लाख रुपए, टोटल है हमारा 27 लाख रुपए। सन 2022-23 की इंफॉर्मेशन इस कॉलम में दी हुई है। तो सबसे पहले जो है हमारे टेंजिबल एसेट्स 20 लाख के, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स 9 लाख के, हमारी इन्वेंट्रीज 3 लाख की, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3 लाख के, टोटल हमारा है 35 लाख रुपए। अब जो नेक्स्ट कॉलम में जो है हमें परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स निकालने हैं सन 2021-22 की। 21-22 साल ये रहा, टोटल है हमारा 27 लाख। सो हर नंबर को जो है हमने 27 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फॉर्म में दिखाना है। सो 15 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख इंटू 100, स्टूडेंट्स ये आ गया 55.56%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, ये निकल के आ गया 22.22%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, ये निकल के आ गया 14.81%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, ये निकल के आ गया 7.41%। और टोटल 27 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख 100। बात करते हैं सन 2022-23 का। सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, ये निकल के आ गया 57.14%। 9 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, ये निकल के आ गया 25.72%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, ये आ गया 8.57%। सो अगेन 3 लाख डिवाइड बाय 35 लाख 8.57%। और टोटल 35 लाख डिवाइड बाय 35 लाख, ये हमारा आ गया 100%। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स।
Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.